दृष्टि पीसीएस के पीसीएस इन शॉर्ट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली तायडे और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे धारा 144 की। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक आखिर खबरों में क्यों है। बिहार और पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा भड़कने के बाद राज्य सरकारों ने हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में धारा 144 लगा दी है। चलिए जानते हैं धारा 144 के बारे में। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 सीआरपीसी के तहत आने वाली धारा 144 शांति और तनाव मुक्त माहौल कायम करने के लिए लागू की जाती है। दंगा, लूटपाट, हिंसा, मारपीट को रोकने के लिए इस धारा को लागू किया जाता है। इसके जरिए जिला मजिस्ट्रेट, उप विभागीय मजिस्ट्रेट या अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट को विशेष रूप से राज्य सरकार द्वारा सशक्त किया जाता है ताकि वह आशंकित खतरे या उपद्रव संबंधी तत्काल मामलों से निपटने के लिए आदेश जारी कर सकें। इसके लिए मजिस्ट्रेट को एक लिखित आदेश जारी करना होता है। आदेश के तहत किसी विशेष स्थान अथवा क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों अथवा लोगों को निर्देशित किया जा सकता है। आपातकालीन मामलों में बिना किसी पूर्व सूचना के भी मजिस्ट्रेट इन आदेशों को पारित कर सकता है। जिस इलाके में धारा 144 लगाई जाती है वहां 4 या उससे ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक व्यक्ति यानी सिंगल इंडिविजुअल को भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। सामान्यतः पारित आदेश 2 महीने तक लागू रहता है। आवश्यकता अनुसार राज्य सरकार अधिकतम कुल अवधि को 6 महीने तक के लिए बढ़ा सकती है। आपको बता दें, धारा 144 का उल्लंघन करने वाले या इस धारा का पालन नहीं करने वाले व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। वैसे यह एक जमानती अपराध है और इसमें जमानत हो जाती है। अब नजर डालते हैं धारा 144 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों पर। धारा 144 से संबंधित न्यायिक निर्णय का एक जो मामला था वो 1961 में सामने आया था। यह मामला था बाबूलाल परते बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य मामला। इस मामले में धारा 144 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और कोर्ट ने कानून को बनाए रखने का तर्क दिया था। इसी तरह का एक मामला 1970 में सामने आया। यह मामला था मधुलिमेय बनाम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मामला। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस शक्ति का प्रयोग न्यायिक तरीके यानी जुडिशियल मैनर से किया जाना चाहिए और इसकी न्यायिक जांच यानी जुडिशियल स्क्रूटनी भी की जा सकती है। इसी तरह वर्ष 2012 में रामलीला मैदान में सो रही भीड़ के खिलाफ धारा 144 लगाने पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि इस तरह के प्रावधान का उपयोग केवल गंभीर परिस्थितियों में सार्वजनिक शांति को बनाए रखने में किया जा सकता है। और आखिर में बात इस टॉपिक से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की। टेलीकॉम सर्विसेज का अस्थायी निलंबन पब्लिक इमरजेंसी या पब्लिक सेफ्टी नियम 2017 दूरसंचार सेवाओं को निलंबित करने से संबंधित है। इस नियम को भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 से शक्तियां प्राप्त है। भारत में दूरसंचार सेवाओं पर रोक लगाने और इंटरनेट बंद करने के आदेश के लिए धारा 144 का प्रयोग किया जाता रहा है। चलिए अब वक्त हो चला है आज के टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को देखने का। तो अभ्यास प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, जिला मजिस्ट्रेट को आशंकित खतरे या उपद्रव संबंधी तत्काल मामलों से निपटने के लिए आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। कथन 2 है, सामान्यतः इसके तहत पारित आदेश 16 महीने तक लागू रहता है। और कथन 3 है, इसके प्रयोग की न्यायिक जांच यानी जुडिशियल स्क्रूटनी की जा सकती है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 या फिर ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो फिर इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं किसी नए एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।